तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक बार आ गए हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025 की नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आ चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा तो यूपी पीआरबी की वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसलिए हम बात करते हैं वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरा भी आप नोटिफिकेशन को पढ़ने से बचना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट पर यहाँ डिस्कशन किया है और पूरे हाईलाइट करके बताया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन जो कि 12 अगस्त 2025 को आया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 12 अगस्त 2025 डेट मेंशन है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ वैकेंसी मतलब संख्या यहाँ दिया है यूपी पीआरबी B3032025। यहाँ मतलब नोटिफिकेशन संख्या है। इसमें आप देख सकते हैं चार तरह के पद दिए गए, जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला, उसमें प्लाटून कमांडर पुरुष, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक पुलिस। यहाँ देख सकते हैं पुरुष महिला बटालियन के लिए अलग से दिया गया है। उसमें देख सकते हैं वेतन ग्रेड पे, जिसमें यहाँ देखेंगे वेतन पे बैंड कितना है, 9300 से 34,800 पे बैंड है, जिसमें ग्रेड पे 4200 है। यहाँ देख सकते हैं श्रेणी वाइज वैकेंसी दिया गया, जिसमें आपको देख सकते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पुरुष की यहाँ टोटल पद 4242 है, जिसमें पिछली बार देख सकते हैं कि इसमें 9000 थे, जिसमें इस बार आधे से कम संख्या है। तो इसमें कम इस बार आधे से भी कम संख्या में वैकेंसी आई है, तो इस बार कंपटीशन तगड़ा होगा। यहाँ देख सकते हैं प्लाटून कमांडर पीएसी की, जिसकी वैकेंसी देखते हैं पिछली बार की वैकेंसी 484 थी, इस बार की वैकेंसी सिर्फ 135 आई हुई है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ प्लाटून कमांडर केवल पुरुष के लिए 60 है और केवल महिला के लिए यहाँ 106। तो इस तरह के यहाँ पदों की संख्या पूरा हो गया। टोटल 4500 के समथिंग वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई 12/8/2025 से। अंतिम तिथि यहाँ 11/9/2025 है। उसके फॉर्म की फीस पेमेंट की अंतिम तिथि 13/9/2025। अब यहाँ शुल्क की बात करें, आवेदन शुल्क देख सकते हैं यहाँ जनरल ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये दिया गया है। उसके बाद SC ST के लिए सिर्फ 400 रुपये फीस है। इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीयता होनी चाहिए, नागरिकता भारत के नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, या इस तरह अन्य भी लोग मतलब जो कि भारत के अब नागरिक हो गए वो भी मान्य होंगे। अब यहाँ बात करें शैक्षिक अर्हता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ अर्हता के संबंध में, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन BA BSc BA हो गया, BSc हो गया, BCA हो गया, BTech हो गया, ये सब आपके पास होना चाहिए किसी एक क्वालिफिकेशन। उसके बाद इसमें लिखा अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं, मतलब आप इसमें से किसी भी अभ्यर्थी अपियरिंग है, अभी आपका एग्जाम हुआ है या रिजल्ट नहीं आया है या आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ऐसे लोग फॉर्म ना भरें। सीधा सीधा लिखा है मतलब ऐसे फॉर्म भर देंगे आपकी हाँ क्वालिफाई है तो अभ्यर्थी साक्ष्य प्रस्तुत करने के दायित्व आपका होगा, जिससे वोट का अंतिम मतलब आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा, पर फॉर्म भरने के बाद जब रिजल्ट आएगा उसमें आप जब DV में जाएंगे तो आपको छाड़ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तो जैसे O लेवल किए रहते हैं या तो सेना में काम किए रहते हैं, कैडेट भी प्रमाण पत्र होता है, NCC का होता है, तो उसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यहाँ दिखाया सिर्फ आपको वरीयता दी जाएगी, समान अंक होने पे आपको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद आयु को देख सकते हैं, यहाँ आयु की बात में दिया गया, तो इसमें देख लीजिए 21 वर्ष आयु मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम 28 वर्ष। और इस बार छूट भी दिया गया है जनरल से लेके सब कैटेगरी में प्लस 3 साल का। तो इसमें देख सकते हैं, अभी आगे देखेंगे, यहाँ देख लीजिए जनरल कैटेगरी में 3 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद जिसमें आप देखेंगे 2/7/1994 से 1/7/2004 के बीच, मतलब इसके बीच में आपके जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं देखेंगे SC ST सबके लिए, OBC के लिए 5-5 साल एक्स्ट्रा छूट जो कि हर बार उनको दिया जाता है, वो अलग से ही है। प्लस आप मतलब इस बात समझ सकते हैं टोटल SC ST OBC को आपको 8 साल की छूट दी जा रही है यहाँ। तो आगे बढ़ेंगे, चरित्र आपका मतलब ऐसा होना चाहिए, यहाँ चरित्र के बारे में, चरित्र ऐसा होना चाहिए वह सरकारी सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, मतलब आपका चरित्र सही होना चाहिए। बात करें शारीरिक स्वास्थ्य का, जहाँ दिया गया है क्या नहीं होना चाहिए। नौकनी, जैसे नौकनी सबसे होता है प्लेन बो लेंस, फ्लैट फीट, वेरिकोस वेंस, दूर या निकट दृष्टि रोग, मतलब ये सब आपको नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, यदि आप इसमें से किसी भी तरह से आपको कोई भी चीज़ है तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया यहाँ दिखाया है, भर्ती प्रक्रिया मतलब कैसे होगी। तो इसमें देख सकते हैं इस बार लिखित परीक्षा मतलब
नियमावली 2015 के हिसाब से होगी, जिसमें आपको 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आप सब्जेक्ट दिया गया सामान्य हिंदी होगा, उसमें मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान होगा, संख्यात्मक मानसिक अभियोग्यता परीक्षा होगी, उसके मानसिक अभिरुचि परीक्षा, मतलब सब 40-40 के सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको देख सकते मतलब 2.5 पर क्वेश्चन मतलब मार्क होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सबसे जरूरी बात, यहाँ जैसे यहाँ देख सकते हैं 35% अंक, मतलब एक सेक्शन में 35% अंक लाना अनिवार्य है, जिसके बाद कुल आपके 50%, मतलब आपको चारों सेक्शन मिला के 50%, मतलब यहाँ 200 अंक आपके आने चाहिए, पर आपका किसी सेक्शन में मतलब मान लीजिए यहाँ 20 नंबर नहीं, 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो अगले में आपको 20 से ज़्यादा, मतलब आपको ओवरऑल नहीं, यहाँ पे आपको मतलब मिनिमम 20, हाँ 20 ही क्वेश्चन नहीं कर पाए ओवरऑल आपका, मतलब 35%, मतलब किसी में आपको 35 अंक आए हैं, तो अगले में आपको उससे मतलब इतना लाना है कि आपको ओवरऑल 50% आ जाए रिजल्ट, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करें लिखित परीक्षा होगी, वो हमारा मतलब पिछली बार ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, इस बार ऑफलाइन होगा, सीधा सीधा यहाँ बोल दिया गया, जिसमें OMR बेस्ड होगा, इससे कम शिफ्टों में परीक्षा होगी, इसमें समय दिया गया 2 घंटे, उसके बाद 160 प्रश्न OMR पत्र दिए जाएंगे, उसका 3 प्रतियां होती है, जैसे आपको कोई यूपी परीक्षा दिया होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए नामलाइजेशन, सीधा लिखा नामलाइजेशन की कार्रवाई होगी, मतलब यहाँ पे उसके बाद यहाँ किस हिसाब से नामलाइजेशन होगा वो भी लिखा है, PRB ये प्रक्रिया अपनाई है, मतलब पुलिस की वैकेंसी में अभी वही लिखा गया है। और फिर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प भी मान्य होंगे, यहाँ लिखा हुआ है, इसका नामलाइजेशन लिखा है आज का संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात, केस के जो निर्णय आया था उसके हिसाब से नामलाइजेशन किया जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ की समीक्षा के दौरान, मतलब आपको किसी प्रकार मतलब आप किसी तरह के गलत तरीके से आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको पता बोर्ड को पता चलने पर आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आप मानक परीक्षा लिया गया है, शारीरिक मानक परीक्षा, जिसमें आपकी हाइट के बारे में 168 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम ST के लिए यहाँ 160 दिया गया छूट। उसके बाद आपको सीना मतलब मिनिमम 79, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, उसके फुलाने के बाद आपको 84, मतलब मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना है, आपका 80 है तो 85 होना चाहिए फुलाने के बाद, ऐसे ही आपको मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है। यहाँ लड़कियों के लिए हाइट की बात सिर्फ की है 152 सेंटीमीटर, उसके बाद उनका वजन दिया गया है 40 किलोग्राम। और यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब इफिशियंसी टेस्ट, यहाँ 4.8 किलोमीटर 28 मिनट की, जो कि पुलिस से काफ़ी आसान है, और लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट, जो कि मतलब आराम से सब पास कर लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए EWS के लिए दिया गया 8 लाख रुपए से, उनका एक मतलब 1 वर्ष पूर्व किया है, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यहाँ दिया गया है। उसके बाद उनका EWS कब से कब भरा चाहिए, मतलब दिनांक 1/4/2025 से लेकर 11/9/2025, मतलब इसके बीच का भरा होना चाहिए, इससे पहले का नहीं माने, और उसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उनका होना चाहिए मतलब प्रमाण पत्र EWS। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं SCO STO सब में अन्य पिछड़ा वर्ग सबके लिए यहाँ दिया गया जिलाधिकारी, डिप्टी SP या सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इसमें से कोई भी होना चाहिए जो कि आपका मतलब सर्टिफिकेट अप्रूव किया होना चाहिए, उसके साइंस और मुहर होने चाहिए इस पे। अब यहाँ देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है, इसके बीच का होना चाहिए, डेट लिखा हुआ है सबका EWS का। अब बात करें भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए आप पढ़ लीजिएगा जो भी हो। बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में यहाँ दिया गया OTR से होगा, जिसमें आप OTR रजिस्टर अनिवार्य है, जिसमें आपको यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर, मतलब ये अपरिवर्तनीय है, इसका ध्यान रखें कि आपको जो नंबर या ईमेल आईडी लगाएंगे फॉर्म में वो परिवर्तन नहीं कर सकते आप, तो इसलिए एक बार भरने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से लगाइएगा कोई मोबाइल नंबर। इसके बाद फोटोग्राफ की बात किया गया है, फोटोग्राफ रियल लाइव फोटोग्राफ होगा, जिसमें आपको क्या नहीं करना है, फोटोग्राफ में टोपी नहीं पहनना उस दौरान, चेहरा अन्य किसी चीज़ से ढका नहीं, जैसे मास्क नहीं लगा रहना चाहिए, बाल आगे नहीं होने चाहिए, आपके कपड़ा छाया से ढका नहीं होना चाहिए, मतलब मुंह में टोपी ओपी ना या तो गमछा उमछा ना बांधे रहें, इसका ध्यान रखें। इसके बाद धुंधली फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसका चश्मा लगाया, चश्मे का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए सबसे जरूरी फोटो मतलब फॉर्म मतलब किसी प्रकार का वर्दी धारण नहीं करेंगे, मतलब आप यदि UPP में भी है तो आप UPP की वर्दी पहन के आपको फॉर्म नहीं भरना है, इसके बिना नॉर्मल कपड़े नहीं भरना है, तो इस बात का ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद भी आपको एग्जाम के भी लिए आप वर्दी नहीं पहन के जा सकते।
यहाँ देख लीजिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आपको किसी प्रकार की समस्या आए तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर देखिए। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस दिया गया है सबसे। यहाँ देख लीजिए सिलेबस, यहाँ लिखा हुआ सामान्य हिंदी मतलब ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ पे देखिए मूल विधि में क्या BNS आ गया है इस बार, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। और BNS मतलब यहाँ जो दंड संहिता था पुराना, मतलब अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा था, वो हटा के इस बार नया कर दिया गया। इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं, पिछले बार का ही सब कुछ है, बस इसमें यही चेंज किया गया है। ये हमने हाईलाइट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैथ के, रीजनिंग के सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप, हाँ ये खत्म होता है, उसके बाद एक प्रारूप दिया गया सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है इस प्रारूप में, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, अपने मतलब नॉर्मली बनवा सकते हैं दिखा के। तो इसमें से कुछ बच गया तो उसके लिए हम कमेंट में आपको बता देंगे। कोई और भी आपको क्यूरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।